हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वाटिका बुक का पाठ 10 पढ़ेंगे। जल चक्र। जल चक्र यानी जल की प्रक्रिया। बिना जल के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चों, हम बिना रोटी खाए जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराया है। मुहैया यानी हमें दिया है। पूरी तरह से हमें जल दिया है धरती ने। हमें जरूरत है इस संपदा को संजोने की और संभालने की। हमें आवश्यकता है कि हम इस संपदा को ठीक से रखें। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो हमें पानी मिलता है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाकर मिल जाता है? भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। भूगोल यानी ज्योग्राफी जिसको कहते हो आप। इस पाठ के साथ एक सुंदर चित्र भी था, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। इन तीरों के आसपास यह जानकारी दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर कैसे पानी में बदल जाती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। यानी जो भाप से पानी समुद्र का जो होता है वो सूरज की गर्मी से ऊपर चला जाता है, उससे बादल बनते हैं और बादल बनकर फिर बारिश होती है और वो फिर वापस समुद्र में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम जल चक्र। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से उसकी गुल्लक में डाल देते हैं। जब हमें कोई पैसे देकर जाता है बच्चों को, तो आप अपनी गुल्लक में डालते हो ना डालते हो? इसी तरह से 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। किसमें जमा होते हैं? गुल्लक में। फिर जब हम कभी कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तब हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम इसकी गुल्लक को मतलब तोड़ लेते हैं या इसमें से पैसे निकाल लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की बहुत एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों में से कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यानी वाटर को हमें और वो इकट्ठा कर लेना चाहिए किसी चीज से। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। यानी जो पानी इन चीजों में जो पानी भर जाता है तालाबों में, छोटी छोटी ताल तलैये से होते हैं, नाले वगैरह होते हैं, इन्हें जो पानी भर जाता है ये जमीन में वाटर को अंदर संजोते हैं। इसमें जमा पानी रिसकर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। जो धरती के अंदर जो जल है उसमें मिल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। इससे हमारी धरती में पानी की कमी नहीं होती। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हम पूरे साल घर में, खेतों में उपयोग करने के लिए पानी निकाल सकते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, और जब बारिश नहीं होती है तो हम इस पानी से ही अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर समतल बना दिया। यानी अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए, अपने मकानों को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि नालों को और तालाबों को पाट देते हैं और उस पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना देते हैं। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमाघर आदि खड़े हो गए। इन पर तरह तरह की चीजें इमारतें बनाई जाती हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल प्राय सूख जाते हैं। जब वाटर एब्जर्व ही नहीं होगा इसमें, धरती में, तो क्या होगा? सूखा आएगा और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। जब बारिश होती है और जब जगह जगह मकान बन जाएंगे, तो जब समतल जमीन कहीं नहीं होगी, कहीं मिट्टी नहीं होगी, तो पानी को कौन सूखेगा? तो फिर बाढ़ आएगी।
यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, इस बरसात से उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें। गुल्लक यानी पानी को इकट्ठा करें, तभी जरूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें कभी पानी की जरूरत महसूस नहीं होगी, कभी कभी हमें पानी की किल्लत नहीं होगी, कभी परेशानी हमें पानी की नहीं भुगतनी पड़ेगी। और इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो फिर बाढ़ भी नहीं आएगी और ना ही कभी सूखा होगा। धन्यवाद।